मीर, So good to see you, uncle. थैंक यू। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तुम ऑफिस ही जा रहे हो? Of course, uncle, मैं ऑफिस ही जा रहा हूँ। आप कहें तो मैं आपको कहीं ड्रॉप कर दूँ? तुम ऐसा करो कि मुझे अपने ऑफिस से ड्रॉप कर दो। अगर अंकल अभी मेरे साथ ऑफिस चले गए तो वलीद की असलियत जानकर उन्हें बहुत सदमा पहुंचेगा। मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो। क्या? यही कि डॉक्टर्स ने मुझे बेड रेस्ट का मशवरा दिया है और मुझे ऑफिस जाने की पड़ी है। Of course, अंकल, मैं एब्सोल्युटली यही सोच रहा था। मेरा पर्सनल ख्याल ये है कि आपको डॉक्टर के मशवरे पर अमल करना चाहिए। ये डॉक्टर्स भी ना बस यार, अगर इनका बस चले ना तो ये हमारे सांस लेने पर भी पाबंदी लगा दो। हर वक्त डराते ही रहते हैं। टू बी ऑनेस्ट मीर, जब से रेहान मुराद हाउस में आया ना, मुझे लगता है कि साम मेरे पास लौट आया है। मुझे अपने अंदर एक एनर्जी फील होती है, काम करने की लगन आ गई है मेरे अंदर। But you don't worry, I will take it easy at office. Shall we go now? I'm glad, uncle. Let's go. Right. वलीद, तुम्हें मैंने यहाँ वॉक करने के लिए नहीं बुलाया। अम्मा, आप मुझे क्यों डांट रही हैं? तुम्हें अंदाजा है तुमने आज कितनी बड़ी बेवकूफी की है? अंदाजा है तुम्हें इस बात का? मुझे समझ में नहीं आ रहा माँ, पापा के मीर के साथ ऑफिस जाने में मेरी क्या गलती है? देखो वलीद, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। हाँ, हया तुम्हारे कमरे में तुम्हें बुलाने के लिए गई थी। जब जमाल ने तुम्हें पैगाम भिजवाया था, तुम क्यों नहीं गए? यही मैं आपको समझा रहा हूँ। पापा ने हया से ये नहीं कहा था कि वो ऑफिस ले जाने के लिए मुझे बुला रहे हैं। पापा ने भाई के जाने के बाद आपसे बोला था कि वो अब से ऑफिस नहीं जाएंगे। आज सुबह सवेरे उनको ऑफिस जाने की कहां से पड़ गई? प्लीज समझने की कोशिश करो। अब जब जमाल ऑफिस जाके ऑफिस के ये सारे हालात देखेंगे और साथ में वो मीर जब उनके कान भरेगा, तो तुम्हें अंदाजा है कितना बड़ा डैमेज हो सकता है? हाँ माँ, मैं अपने आप को परेशान करने के अलावा और कर भी कह सकता हूँ। वलीद, फॉर गॉड्स सेक, ये फजूल की सफाइयां पेश करने के बजाय ना कुछ सोल्यूशन बताओ, अदरवाइज ये बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। हम लोग जीती हुई बाजी हार जाएंगे वलीद, अगर हम दोनों आपस में जंग लड़ते रहे। प्लीज थिंक। हेलो सर, आपको जमाल साहब ने बुलाया है। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। जिस बात का डर था मुझे, आखिर वही हुआ। हेलो वलीद। ब्रो, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। What happened, वलीद? क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? पहले आप मुझे ये बताएं कि आप मुझे माफ कर देंगे, प्लीज। किस बात के लिए माफ करते? कुछ बताओ तो सही। ब्रो, भाई के जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि उनके एक्सीडेंट के जिम्मेदार आप हैं। ये सब कुछ जानने के बाद मैंने आपसे बदला लेने की ठान ली और अपनी स्टूपिडिटी की वजह से पूरे ऑफिस के सामने मैंने आपकी बेइज्जती की। और सिर्फ यही नहीं ब्रो,
इंतकाम की आग में मैं इतना जल गया था कि मैंने ऑफिस को भी डिवाइड करने की परमिशन दे दी। कितना गिर गया हूं ना मैं ब्रो। मुझे तो अपने आप से भी नफरत होने लगी है। सबसे पहले तो तुम रोना बंद करो, क्योंकि अगर तुमने रोना बंद नहीं किया तो मैं ये कॉल काट दूंगा। सॉरी ब्रो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि किसी बड़े नुकसान से पहले ही तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। सुन रहे हो ना तुम? हाँ हाँ ब्रो, यस। मलिक, जानते हो मेरा कोई भाई नहीं है, लेकिन अगर होता भी ना तो उसका वो मकाम ना होता जो मेरे दिल में तुम्हारे लिए है। इसलिए मैंने कभी तुम्हारी किसी बात का या हरकत का बुरा नहीं माना। ब्रो मैं जानता था कि आप मेरी गलतियों पर पर्दा डाल के मुझे जरूर माफ कर देंगे। बस एक और एहसान कर दे मेरे पे। वो क्या? ब्रो, ऑफिस को डिवाइड करने की बात आप प्लीज डैड को मत बताइएगा। उनसे बोलिएगा कि ये सब कुछ आपने करवाया है, क्योंकि अगर उन्हें पता लग गया कि ये मैंने कराया तो पता नहीं वो मेरा क्या हाल करेंगे। और आपको तो पता ही है कि उनकी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती और डॉक्टर्स ने मना किया उनको किसी भी किस्म की टेंशन लेने से। डोंट वरी, आई प्रॉमिस यू अंकल तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। बाय। सुबह से लेके रात तक एक टांग पे खड़े होके काम करती रहती हूँ। तुम्हें देख के तो मुझे थकन हो जाती है और उफ तक नहीं करती। ये बर्तन रख के आने दो, फिर आके तुम्हारे पास ही बैठती हूँ। ये बर्तन मैं रख दूंगी, तुम यहाँ बैठो आराम से। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी बोले। आबरू, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें कोई जॉब करने देंगे। सना, मेरी जॉब से मेरे ससुराल वालों का क्या ताल्लुक है? देखो, तुम मुराद ग्रुप की बहू हो। किसी और मामूली सी फर्म में वो क्यों तुम्हें जॉब करने देंगे? मैं मुराद फैमिली की बहू थी, अब नहीं। और एक बात याद रखना, अपनी काबिलियत और मेहनत से की जाने वाली मुलाजमत कभी मामूली नहीं होती। अच्छा, आई एम सॉरी, मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था। मैं जानती हूँ सना, मैं बाबा की इजाजत से जॉब करने के लिए जा रही हूँ। अब मुझे और किसी की परवाह नहीं। मेरे और एग्जाम्पल की गैर मौजूदगी में इस ऑफिस की अथॉरिटी किसके पास है? जी, मेरे पास। मुराद ग्रुप को दो हिस्सों में बांटकर तुमने वो काम किया है जो सिर्फ हमारी दुश्मनी कर सकते थे। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसी घटिया हरकत कर सकते हो। तुम्हारी इसी बदनीयती की वजह से साइम हादसे का शिकार होकर अपनी जान गंवा बैठा, और अब ऐसी घटिया हरकतें करके तुम मुझे और वलीद को भी अपने रास्ते से हटाना चाहते हो। Why silence? Answer me. अंकल, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था जिससे मुराद ग्रुप या हमारे फैमिली मेंबर्स को नुकसान पहुंचे। I did not plan it. अगर ये तुम्हारा प्लान नहीं था, then why this all happening? मैं अपने शेयर्स अलग करना चाहता था, लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया एंड आई एम रियली सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दें अंकल।
माफी अब तुम गजनफर से मांगो, मुझसे नहीं। पापा पापा क्या पानी खत्म अभी ला रही हूँ। पापा आपने मुझे आवाज क्यों नहीं दी? बस बस बाबा ये आपको ये मामूली खांसी लगती है? बाबा आप इस खांसी को सीरियस क्यों नहीं ले रहे हैं? कुछ नहीं हुआ मुझे बेटा, ठीक हो गए। मौसमी खांसी है थोड़ी सी, खुद ही ठीक हो जाएगी। आप तो ऐसे ही कल परसों के बहाने ही बनाते रहे। मैं आपको कल हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा। अरे मैं खुद आऊंगा डॉक्टर की तरफ से, तुम खामखा फिक्र कर रही हो। अब आपकी ये दवाई भी खत्म है और तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। नफरत है मुझे उससे। आबरू इस घर की बहू है और उसकी इद्दत भी खत्म हो गई है। तो मेरे ख्याल में हमें उसे वापस ले आना चाहिए। साइम के बाद उसने हया और रयान को मारने की कोशिश की। वो तो उनकी किस्मत अच्छी थी, बच गए। जेबी, आबरू जैसी बेजरा और मासूम लड़की ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आबरू को तुम यहाँ वापस इसलिए लाना चाहती हो कि तुम उसको हथियार बनाकर मेरे और हया के खिलाफ इस्तेमाल कर सको, है ना? लेकिन मैं तुम्हारी ये साजिश कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगी। बड़े अफसोस की बात है जेबी, और जिस तरह से तुमने आबरू को जलील करके निकाला है ना, मेरे ख्याल में उसका यहाँ ना आना ही बेहतर है। और मेरी सोच कितनी गलत थी कि जो जगह आबरू की है वो साइम का घर है, लेकिन नहीं, तुमने मुझे फिर से गलत साबित कर दिया। Whatever, मेरे जीते जी वो लड़की यहां नहीं आ सकती। That's it. आबरू को इस घर में लाने से पहले बेहतर है कि हम अपने आपस के मसले हल कर लें। आप कहना क्या चाहते हैं भाई साहब? भाभी, आपके इस सवाल का जवाब तो अब सिर्फ मीर ही दे सकता है। मॉम ये क्या सस्पेंस? आपको पता है मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। मीर ने हमेशा की तरह इस दफा भी तुम्हारा कसूर अपने सर पे ले लिया है। ओह राइट। यस, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि ये हमारी फेवर में जा रही है बात। यू नो, इट्स जस्ट, ये हमारे लिए अच्छा हो गया है। ही जस्ट डिड इट। जो हम चाह रहे थे वो उसने कर लिया। एक्यूरेट बैठ रही है। सो अब तुम्हें केयरफुली काम करना पड़ेगा, यू नो, अदरवाइज हमारा बड़ा बड़ा खेल खराब हो जाएगा। सो प्लीज। कल लग गया? यस। जॉब एक्सपीरियंस के मुताबिक तो आपकी रिसेंट जॉब मुराद ग्रुप की है। जी सर। इतनी बड़ी पोस्ट, इतना अच्छा पैकेज, तो कोई खास वजह है मुराद ग्रुप को छोड़ने की?
सर मैं मिस्टर साई मुराद की मिसेज हूँ। साई मुराद की डेथ तो कार एक्सीडेंट में हुई ना? जी। सुना है प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से प्लानिंग के तहत आपके हस्बैंड का कार एक्सीडेंट करवाया गया। मार्केट में इस कदर की रूमर सुनी है। ये सब झूठ है। वो कार एक्सीडेंट सिर्फ एक हादसा था और उस वक्त गाड़ी में मैं भी मौजूद थी। खैर काम की बात पर आए, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद मेरे इन लॉज के बारे में कोई भी डिस्कशन की जाए। मोहतरमा, आपके लिए एडवाइस है कि आप मुराद ग्रुप में ही जॉब कीजिए, क्योंकि दूसरी कंपनी में हर तरह की बातें आपको सुनने को मिलेंगी। जा सकती हैं। थैंक यू। हेलो। ओह माय गॉड, सो रहा है। बस अभी सुलाया है। क्यूटी पाई, स्लीपिंग। हाया, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी मम्मी। वो आबरू की इद्दत पूरी हो गई है। मम्मी, आबरू को इस घर में लाने से पहले सोच लीजिएगा कि उसने आपकी बेटी और आपके पोते को मारने की कोशिश की है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आबरू अपने प्लान में कामयाब नहीं हुई, वरना पता नहीं क्या। हाया प्लीज, ऐसी बात अपने मुंह से भी मत निकालना कभी। मैं तुम्हें और रेहान को अब किसी किस्म की मुश्किल में नहीं देखना चाहती, बस। मम्मी, अगर आप मुझे वाकई खुश देखना चाहती हैं तो आप मुझसे वादा करें कि आप आबरू को हरगिज भी इस घर में कदम रखने नहीं देगी। एक माँ का अपनी बेटी से वादा है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को तुम्हारे दुश्मनों के साए से भी दूर रखूंगी। लेकिन एक वादा तुम्हें भी मुझसे करना होगा। सायरा को या किसी और को घर में तुम कोई ऐसी बात नहीं बताओगी। वादा करती हूँ, मैं वैसे किसी से बात नहीं करती, और अगर किसी ने पूछा भी तो मैं कह दूंगी कि मम्मी से बात कर। थैंक यू। खुश रहो हमेशा। सॉरी, मैं आपको जॉब पे नहीं रख सकता। नहीं, पर आप ही के तो ऑफिस से मुझे ज्वाइनिंग के लिए कॉल आई है। जी जी बिल्कुल, कॉल करने के लिए मैंने ही बोला था। पर अचानक आप इस तरह से इनकार क्यों कर रहे हैं? लेकिन मैं जानता नहीं था कि आप मुराद एंड कंपनी से एम्प्लॉय रह चुकी हैं। लेकिन सर, एम्प्लॉय तो कहीं पर भी जॉब कर सकता है, चाहे वो किसी भी ग्रुप से बिलोंग करता है, किसी भी ऑफिस से। जी जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मुझे मालूम नहीं है ना कि मुराद एंड कंपनी ने आपको किस वजह से निकाला है। नहीं, उन्होंने मुझे निकाला नहीं है, मैंने खुद रिजाइन किया था। मैंने मान लिया कि आपने खुद रिजाइन किया है, लेकिन इसमें आपका एक्सपीरियंस लेटर भी तो नहीं लगा हुआ ना। देखिए, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्या आप मुझे मुराद एंड कंपनी से कंफर्मेशन की कॉल करवा सकती हैं? अगर वो मुझे कॉल कर दें तो मैं आपको अपॉइंट कर लेता हूँ। कॉल करवाना ज़रूरी है?
देखिए, हमारी मार्केट का एक रूल है, हम एक दूसरे के एम्प्लॉय को बगैर इजाज़त के जॉब पे नहीं रखते। जी। इसलिए आई एम सॉरी। ये लें बाबा आपकी चाय। यहाँ से। थैंक यू। बेटा ये इतनी देर हो गई है, आबरू अभी तक नहीं आई। बाबा उसने जाने से पहले बताया था कि आज 2-3 इंटरव्यूज हैं, तो आते आते देर हो जाएगी। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन फोन करके पूछो कहाँ रह गई है वो। अरे बाबा, आप क्यों इतनी फिक्र कर रहे हैं? अभी अभी बात हुई है, बस घर के रास्ते में। एकदम मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरे होते हुए से नौकरी करने की जरूरत क्या है। आखिर वो बिजनेस करने वाले इतने बड़े खानदान की बहू है, किसी और कंपनी में जाके नौकरी करेगी तो क्या उन्हें बुरा नहीं लगेगा? पापा को अगर मैंने आबी के ससुराल वालों की असलियत बता दी कि किस तरह जेबी आंटी ने चोरों की तरह जलील करके आबी को घर से निकाला है, कभी किसी ने फोन करके उसकी खैरियत तक नहीं पूछी। बेटा कुछ पूछा है मैंने तुमसे? बाबा वो मैं सोच रही थी कि आबरू को ससुराल वालों को बुरा नहीं मनाना चाहिए। फिर भी बेटा मेरा अपना ये ख्याल है कि उससे उनसे इजाजत ले लेनी चाहिए ना बेटा। अगर उन्हें जरा भी एतराज होगा तो वो बता देंगे, कम से कम बात की बदमज़गी से इंसान बच तो जाएगा ना। आप चाय पिए, ठंडी हो जाएगी। हेलो। हाँ अब्रू, कहाँ पहुंची? बाबा कब से पूछ रहे हैं तुम्हारा। ये बात करो अब्रू। बेटा किधर हो तुम? परेशान करके रख दिया। बाबा वो बस मैं घर ही आ रही थी, गाड़ी खराब हो गई है और जहाँ मैं खड़ी हूँ मुझे नहीं लगता यहाँ मैकेनिक मुझे आसपास भी मिलेगा। बाबा आप एक काम करें, आप अपना मैकेनिक यहाँ भेज दें, मैं आपको एड्रेस समझा देती हूँ। इतने रात गए कहाँ से मैकेनिक मिलेगा? जी मैं खुद आता हूँ। क्या हुआ? मैं जा रहा हूँ बाबा आपकी तबीयत ठीक? बाबा आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही बाबा। वो मीर को फोन मिला। अच्छा हेलो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो और किसने बुलाया तुम्हें? अपनी खुशी से नहीं आया, प्रोफेसर साहब ने भेजा तुम्हारे पास तुम्हारी हेल्प के लिए। चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं तुम्हारी गाड़ी को कुछ नहीं होगा, मेरा मैकेनिक साथ ही
ठीक करके घर ड्रॉप कर देगा। यार गाड़ी चेक करके मुझे घर ही ले आना। ठीक है सर, मैं कल इसको ठीक करके मुराद आपको चल दूँ। ये गाड़ी कितनी देर में स्टार्ट हो जाएगी? गैस किट हीटअप होने की वजह से उड़ गई है। यहाँ तो मुश्किल है, गाड़ी को वर्कशॉप ले जाना पड़ेगा। लेट्स गो। इतनी रात को कहाँ जा रही थी? मैंने अंकल से कहा भी था अगर कोई भी जरूरत हो तो मुझे बता दे। पहली बात तो ये, मैं कहाँ जा रही थी, कहाँ से आ रही थी, इससे आपको कोई गर्ज नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि आज रात जो मैं अकेली हूँ वो भी सिर्फ आप ही की वजह से। अगर आपने मेरे शौहर को, दोस्त था मेरा, इसलिए प्लीज तुम सब मुझे उसकी मौत का इल्जाम देना बंद कर दो। जितना दुख उसकी मौत का तुम सबको हुआ उतना ही मुझे भी हुआ है। आपको एहसास भी है कि दुख कहते किसे? दुख वो था जो तुमने मेरे शौहर को दिया था। जिस घर, जिस बिजनेस को वो बचाना चाहता था टूटने से, उसका दुख। और तो और हम दोनों के दरमियान जो गलत फहमियां तुमने पैदा की, उसका दुख। प्लीज ट्रस्ट मी एंड बिलीव मी, मैंने ऐसा जानते बूझते कुछ नहीं किया। तुम कम से कम इतना तो मुझे जानती हो। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानती और ना ही जानना चाहती। तुम वो शख्स हो ही नहीं जिसे मैं कभी जाना करती थी। तो ये भी नहीं जानती साइम की मौत एक्सीडेंट में हुई थी या फिर हॉस्पिटल में किसी ने उसका मर्डर किया था। That's it. बहुत हो गया। मैं कब से इस मौके का इंतजार कर रहा था कि मैं तुमसे मिलूंगा और तुम्हारी सारी गलतफहमियां दूर करूंगा। तुम ही मुझे बताओ, मैं क्यों मारूंगा साइम को? क्या मिलेगा मुझे उसको मार के? उसका पैसा, उसका घर, उसका बिजनेस, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह से यकीन था कि इसके अलावा तुम्हें और कुछ मिल भी नहीं सकता था। बिल्कुल सही कह रही हो। जिस वजह से तुमने भी साइम से शादी की थी ना, क्योंकि उसके पास मुझसे ज्यादा पैसे थे। खबरदार, खबरदार अगर हमारे रिश्ते के बारे में तुमने अपने मुंह से एक लफ्ज भी निकाला तो। साइम के लिए जो मेरे जज्बात थे, वहां तक तो तुम्हारी सोच भी नहीं जा सकती। तो ठीक है, तुम मुझे गलत समझती हो और मेरा मानना यह है कि तुम्हें मेरे बारे में गलत फहमी है। अब हम अपनी सारी जिंदगियां इन्हीं गलत फहमियों में गुजार देते हैं। Is that okay? साइम के बाद मेरा अब तुम में से किसी से भी कोई ताल्लुक नहीं। तुम समझदार हो, खुद मुख्तार हो। मैं तुम्हें किसी चीज की जबरदस्ती नहीं कर सकता। And I have to confess one thing. मैं घर, बिजनेस, पैसा सिर्फ इसलिए अलग करना चाहता था क्योंकि मैं तुम दोनों को हर वक्त अपनी आंखों के सामने एक साथ नहीं दे सकता था। इसीलिए तुमने हमें हमेशा के लिए अलग कर दी। I haven't done anything. मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। And I have no idea कि उस दिन अचानक से महा ने मेरा नाम क्यों लिया और उसके बाद हालात ऐसे हो गए कि बस कर दो मीर, मुझे और कुछ नहीं सुनना। मेरे बाबा ने तुम्हें इस वक्त तकलीफ दी, उसके लिए मैं माफी चाहती। यहाँ से आगे मैं खुद चली जाऊंगी। प्लीज प्लीज होल्ड ऑन। मैंने तुम्हारे बाबा से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा एंड यू आर माय रिस्पांसिबिलिटी नाउ। तो इसलिए अपने लिए ना सही लेकिन प्लीज अपने पापा के लिए इस वक्त गाड़ी में बैठी रहो प्लीज। बाबा, आप ऐसे बाहर क्यों खड़े हैं? आपकी तो तबीयत भी ठीक नहीं है। तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वो
मीर बेटा आओ। बाबा आइंदा कोई भी इमरजेंसी हो आपने सिर्फ मुझे कॉल करनी है। आपको पता है मैं अपने मसले हैंडल कर सकती हूँ, आपको किसी को भी फोन करने की जरूरत नहीं है। बेटा वो मैंने मैकेनिक को आबरू मीर बेटा तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे एक बहुत बड़ी परेशानी से बचा लिया। आओ अंदर चलो। नहीं अंकल, अम्मी मेरे खाने पे इंतजार कर रही होंगी, मैं उनके साथ ही खाऊंगा। बेटा खाना लगा हुआ है, खाना खा के जाओ। नहीं अंकल, थैंक यू सो मच। आप प्लीज अपनी सेहत का ख्याल रखें। चलता हूँ। मैं घर, बिजनेस, पैसा सिर्फ इसलिए अलग करना चाहता था क्योंकि मैं तुम दोनों को हर वक्त अपनी आंखों के सामने एक साथ नहीं देख सकता था। जी बाबा। बहुत बुरी बात है बेटा, एक तो इतनी रात गए तुम्हारी मदद को आया। बाबा मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं करनी है। घर आए मेहमान की इंसल्ट करना ये कोई अच्छी बात है? मुझे उसकी शक्ल तक नहीं देखनी, और वैसे भी आपने उसे अंदर बुलाया था, मैंने नहीं। अगर मुझे पता होता ना कि तुम्हारा रवैया उसके साथ ऐसा होगा, मैं उसको घर के अंदर आने के लिए कभी भी ना कहता। आजकल के जमाने में कौन करता है किसी के लिए कुछ? अब तो उसका हमारे साथ वैसे भी कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी उसने मेरी बात का मान रखा। मुझे तो अपनी तरबियत पे शर्म आ रही है। मुझे खुशी हुई कि तुमने आबरू की मदद की, लेकिन उसे शायद ज्यादा खुशी नहीं हुई मेरे आने की। बड़ी मुश्किलों से रजामंद हुई थी गाड़ी में बैठने के लिए। नाराज होगी, और होना भी चाहिए। सेबी ने बहुत बुरा सलूक करके उसको घर से बाहर निकाला था। ऐसा सलूक को कोई अपने नौकरों के साथ भी नहीं करता। तुमने यहाँ पे रोका क्यों नहीं उन्हें? उन्हें क्या हक पहुंचता है आबरू के साथ इस तरीके से बिहेव करने का? सेबी ने हमारे मुंह पे ताले डाल दिए ये कह के कि हमें कोई हक नहीं है हया और आबरू के मामले में बोलने का। होती कौन है वो हम पर इस तरह की पाबंदियां लगाने वाली? What's wrong with जमान अंकल? कुछ कहते क्यों नहीं उन्हें? मीर, जज्बात में आके ये मत भूलो कि हया और आबरू सेबी की बहुएं हैं, और जिस घर में औरतों की हुक्मरानी होती है ना, वहां पे मर्दों की नहीं चलती है। सेबी की इन्हीं बातों की वजह से मैं आबरू से मिलने नहीं जा सकी। तुम जानते हो सेबी कहाँ की बात कहाँ ले जाती है। शायद इसीलिए वो बेचारी अपने कदमों में खड़ा होने के लिए जॉब तलाश करती फिर रही है। बड़े अफसोस और शर्म का काम है। साइम की बीवी, मुराद ग्रुप की बहू अपने लिए जॉब तलाश कर रही है। कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि हम उसकी मदद कर सकें? कुछ भी। चाय।
थैंक यू, मेरा वैसे ही बहुत दिल चाह था चाय पीने का। क्या बात है सना, नाराज हो मुझसे? आपने तुम्हें आइडिया दिया कि मैं और बाबा कितना परेशान थे तुम्हारे लिए। बस हमारी गाड़ी का हमेशा से यही तो रिकॉर्ड रहा है, हमेशा ऐसी जगह धोखा देती है जहाँ इंसान बेबस और परेशान हो जाता है। और मीर भाई वाली बात, उस पर तुम्हें पापा के साथ इतना सीरियस नहीं होना चाहिए था, जरा ज्यादा ही हो गया। दिन होने को आया है, अब तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकले हैं बाबा। सना तुम अच्छी तरह से जानती हो मेरा मीर के साथ रवैया ऐसा क्यों था। आबरू, साइम भाई की मौत एक हादसा थी, तुम कैसे मीर भाई को उनकी मौत का जिम्मेदार ठहरा सकती हो? वो ऐसा क्यों करेंगे? सना तुम जाओ, मुझे काम खत्म करना। आबरू, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मीर भाई तुम्हें पसंद करते हैं और तुमसे शादी करना चाहते हैं? बकवास बंद करो। मीर जेलस था साइम से, उसकी फैमिली पोजीशन से और उसकी तरक्की से। साइम कभी नहीं चाहते थे कि मुराद ग्रुप्स का बंटवारा हो, और मीर ने उनकी इसी कमजोरी का फायदा उठाकर अपने हिस्से के शेयर्स मांग लिए थे। और साइम का एक्सीडेंट मीर के दिए हुए स्ट्रेस की वजह से हुआ था।